हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे ब्यूटीफुल गरारे की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। सो गाइज़, ये गरारा मैंने जॉर्जेट फैब्रिक के साथ बनाया है विद अस्तर। और इस फॉर्मूले से आप किसी भी साइज़ का गरारा बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे गरारे का मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। गरारा बनाने के लिए हमने लेंथ, हिप और वेस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन 3 मेजरमेंट से हमारा गरारा रेडी हो जाएगा। अब गरारा बनाने के लिए जो मटेरियल लिया है वो मैंने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और अस्तर के लिए 2 मीटर मैंने सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है। सो गाइस, गरारा बनाने के लिए नॉर्मली हमें 3.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, बट मेरे क्लाइंट ने मुझे सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक दिया था, जिसमें से हम ये एडजस्ट करेंगे। तो ये मेरा जॉर्जेट फैब्रिक है, कुछ इस तरह से इस पर गोल्डन प्रिंट है। इसके बाद जो मेरा फैब्रिक है अस्तर के लिए वो मैंने सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है। आप यहाँ पर कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना गरारा और जॉर्जेट में से कट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपर पार्ट कट करूँगी। तो यहाँ पर फैब्रिक आप देख सकते हैं मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है। अगर मेरे पास 3.5 मीटर फैब्रिक होता तो अपर पार्ट में भी लाइनिंग में सीधी रखती, बट क्योंकि फैब्रिक कम है इसलिए अपर पार्ट में मैं लाइनिंग को आड़ा रखूँगी। तो उसके लिए देखिए, किनारी वाली साइड से मैं फैब्रिक को पहले डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से। इसके बाद हम इसको आड़ा करके अपने हिप के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में हिप है 40 इंच। अब 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हो गया 10 इंच। इसके बाद 10 इंच में हम लगभग 4 से 5 इंच प्लस कर लेंगे। तो जितना भी आएगा उसी के हिसाब से फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करना है। अब आप जिस साइज़ के लिए भी बना रहे हैं, हिप का 4 पार्ट करना है और उसमें 5 इंच ऐड कर लेना है। इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके यहाँ से हमने कट कर लेना है। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर लगभग 15 इंच के अराउंड फैब्रिक को फोल्ड किया है। अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये हमारे अपर पार्ट की जो है चौड़ाई हो गई है। इसके बाद लेंथ हम इसके ऊपर से निकालेंगे। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये फ्लेयर में काम आएगा। तो इस वाले फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे। इसके बाद मैं एक बार और दिखा देती हूँ। अपर पार्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 14 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो अरज़ में से आएगी, यानी लगभग 21 से 22 इंच इसका अरज़ है। फोल्ड करने के बाद तो यहाँ से लेंथ बनेगी। अब देखिए, अस्तर वाला जो फैब्रिक है इसको लेना है और इसको किनारी वाली साइड से पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ विड्थ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसकी जो चौड़ाई है यानी अरज़ है 22 इंच 4 फोल्ड करने के बाद। तो नॉर्मल अरज़ लेना है 21 से 22 इंच और जो इसकी लेंथ है वो हमने अपने गरारे की रेडी लेंथ के बराबर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 37 इंच का राउंड लिया है। इसके बाद ये हमारा अपर वाला पार्ट है, इसको हमने इसके ऊपर बराबर मिलाकर रखना है। फोल्ड वाली साइड दोनों की एक तरफ रहेगी और ओपन वाली साइड एक तरफ रहेगी। अब हमने देखिए अपर पार्ट की लेंथ को डिसाइड करना है कि हमने कितना लेना है। तो कमर से लेकर घुटने तक की जो जितनी भी आपकी लेंथ है उतना लेना है। तो मैं यहाँ पर 19 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 17 इंच पर हमें अपर पार्ट रेडी करना है। तो 2 इंच ऊपर हमारा इलास्टिक में चला जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे मार्जिन में चला जाएगा। तो ये हमारा लगभग 17 इंच पर रेडी हो जाएगा। सो गाइज, इस तरह से आप अपने अपर पार्ट की लेंथ ले सकते हैं, यानी कमर से लेकर घुटने तक की जितनी भी लेंथ आती है उसमें लगभग 2.5 इंच प्लस कर लेना है और ले लेना है। तो मैंने टोटल इसको 19 साढ़े 19 इंच पर कट कर लिया है। इसके बाद अब हमने अपने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग के लिए पहले हमने हिप का 4 पार्ट मार्क करना है, जो मैंने 10 इंच पर किया है। इसके बाद 2 इंच और ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो टोटल हो गया हमारा 12 इंच। 40 हिप के लिए मैंने 12 इंच मार्क किया है। अब ऊपर से हमने नेफा का जो मार्जिन है वो हटाकर नीचे 12 इंच पर आसन का मार्क करना है। तो जितना हमारा कमर के लिए मार्किंग आई है उतना ही हमने आसन का मार्क करके या क्रॉच मार्क कर देना है। तो यहाँ से मैंने लगभग 2 इंच आगे बढ़ाया है और ये क्रॉच मार्क किया है। अब हमने अपना ये जो हमारा नी लेंथ है, यानी यहाँ से जितनी भी गोलाई आएगी उसके हिसाब से लूजिंग लेते हुए मार्क कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब आपको जितनी भी लूजिंग पहननी है उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 10 इंच पर ये फिटिंग हो जाएगी इसकी और 11 इंच पर कटिंग हो जाएगी।
तो ये अपर पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद देखिए अस्तर वाली मार्किंग को हमने क्रॉस से लेते हुए नीचे इस तरह से फैलाते हुए मार्क करना है। इसके बाद नीचे की तरफ से भी गोलाई देनी है थोड़ी सी 1.5 इंच के क्रॉस पर। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो पहले हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद जो हमारा अपर पार्ट था इसकी ये वाली कटिंग करनी है। तो इस तरह से मार्किंग और कटिंग हमारी एक साथ हो गई है। इसके बाद देखिए अपर पार्ट का जो ये सेंटर है यहाँ पर छोटे से नॉचेस लगा लेंगे, घेरा फोल्ड करते हुए आसानी रहेगी। तो देखिए ये हम ओपन कर लेते हैं और ये हमारा अपर पार्ट कुछ इस तरह से आएगा जिसकी लाइन तिरछी है। अब जो हमारा अस्तर है यहाँ से फोल्ड है, इसको भी कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम इस अस्तर वाले पार्ट को साइड में रखेंगे। इसके बाद हम अपना अपर पार्ट लेंगे और जितना भी फैब्रिक बचा था मैं उसको लूँगी। इसके बाद इसको मैं पहले किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड करूँगी और अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ हम अपने गरारे की लेंथ डिसाइड करेंगे। तो देखिए ये जो मेरा नीचे वाला यानी जिसको मैंने 4 फोल्ड किया है फैब्रिक को, ये 22 इंच की लेंथ है। तो 20 इंच पर ये रेडी होगा और 17 इंच पर मेरा अपर पार्ट रेडी होगा। तो टोटल हो गया हमारा 37 इंच। सो इस तरह से आप अपने गरारे की लेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हमारा जो जितना भी फैब्रिक बचा था इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो कट कैसे करना है, देखिए पहले ये वाली जो साइड है फोल्ड वाली साइड, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो यहाँ से कट करना है। इसके बाद ये वाली साइड भी इसकी फोल्ड है, इसको भी मैं कट कर लूँगी। यानी हमने इसको 4 लेयर में कट कर लेना है। 2 लेयर हमारी एक साइड में आएंगी और 2 लेयर एक साइड में, जिसके फ्लेयर बनाएंगे। सो यहाँ देख सकते हैं आप, इसको मैंने 4 लेयर में कट कर लिया है। अब इसकी 2 लेयर में साइड में रखूँगी और 2 लेयर में मैं आपको बताती हूँ इसको स्टिच कैसे करना है। सो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 22 इंच ली है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। 20 इंच पर हम अपना घेरा रेडी करेंगे। आधा इंच ऊपर से स्टिच होगा और 1.5 इंच नीचे से। तो ये हमारा अभी 22 इंच है। स्टिच होने के बाद ये 20 रह जाएगा और ये हमारे फैब्रिक की अरज रहेगी लगभग 44 इंच। तो 44 का डबल है यानी 2 लेयर हैं, तो इसलिए फ्लेयर अच्छे से बन जाएंगे। अब इसको रॉन्ग साइड में टर्न करके यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये हमारा एक पार्ट बन जाएगा, यानी जो इसकी फ्लेयर है वो डबल हो जाएगा। अब अपर पार्ट में से भी मैं एक पार्ट निकाल दूंगी। इसके बाद अब हमने इसको स्टिच करना है। तो जब हम 2 लेयर स्टिच कर देंगे ये एक लेयर बन जाएगी। अब इसको स्टिच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितना भी फैब्रिक है वो अपर पार्ट के यहाँ घुटने वाली साइड में इसको प्लेट्स के साथ जॉइन करना है। आप यहाँ पर गैदरिंग भी डाल सकते हैं, यानी छोटी छोटी रफल्स की तौर पर भी आप इसको बना सकते हैं, या फिर छोटी बड़ी साइज़ की प्लेट्स जैसा भी आप चाहें उसके साथ आप इसको अपर पार्ट में जॉइन कर सकते हैं। सो गाइज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था फैब्रिक मेरा आधा मीटर कम है, इसलिए अपर पार्ट के जो लाइंस हैं वो आड़ी आई हैं और घेरे की लाइंस बिल्कुल सीधी आई हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए प्लेट्स मैंने डाल ली है, नीचे से बॉटम भी फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और नीचे जो हमारा बीच में सेंटर की सिलाई आई थी वो भी मैंने लगा ली है। सो इस तरह से हमारे जो दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब इनको स्टिच कैसे करना है, आसन वाली साइड में से मिलाकर रखेंगे। दोनों की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ। सो दोनों क्रॉस को हमने इस तरह से सिल लेना है और इसी तरह से अब हम अपना अस्तर वाले क्रॉस सिलेंगे। सिंपली हमने यहाँ से आधा इंच का दबाव लेते हुए दोनों क्रॉस को स्टिच कर लेना है। क्रॉच स्टिच करने के बाद अब हमने इसका घेरा भी फोल्ड करना है। तो दोनों घेरों को हमने रॉन्ग साइड में इस तरह से अलग अलग फोल्ड कर लेना है। मार्जिन आप जितना चाहें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 1.5 इंच फोल्ड कर दूँगी। इसके बाद हमने देखिए जॉर्जेट वाले फैब्रिक के दोनों क्रॉस सिल लिए हैं। अब हमने इसके इनर साइड में फिटिंग लगानी है। सो ये इनर लेग को मिलाते हुए यहाँ से बराबर दूसरी साइड तक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद अब हमने अपना देखिए ये अस्तर वाले फैब्रिक के दोनों क्रॉस सिल दिए हैं इस तरह से, और इसका घेरा भी फोल्ड कर दिया है। अब इसमें भी हमने इनर लेग में फिटिंग लगा लेनी है। सो यहाँ से मिलाकर रखेंगे, इस साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंड कर देंगे। सो दोनों की इनर लेग में फिटिंग लगाने के बाद अब मैं अपने दोनों गरारों को राइट साइड में टर्न कर लूँगी और इनको हम कमर वाली साइड से जॉइन करेंगे।
तो ये मेरा अस्तर वाला फैब्रिक है, इसको भी मैं देखिए राइट साइड में टर्न कर लूँगी, क्योंकि इसकी इनर लेग में भी मैंने फिटिंग लगा दी है। तो दोनों को राइट साइड में टर्न कर लेना है। अब अस्तर वाली लेग को हमने एक इस साइड में इंसर्ट करना है और एक इस साइड में, दोनों के क्रॉच यहाँ से आगे पीछे से मिला के रखेंगे। और यहाँ पर हमने कमर की साइड से एक पैर की सिलाई लगा देनी है, क्योंकि ये दोनों को हमने एक साथ जॉइन करना है। सो दोनों को इस तरह से मैंने देखिए एक दूसरे के साथ स्टिच कर दिया है। अब ये कमर की साइड से बिल्कुल एक हो गए हैं। इसके बाद अब हमने इसका नेफ़ा फ़ोल्ड करना है। सो नेफ़ा हम अपनी इलास्टिक के हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे। जितना भी चौड़ी हमारी इलास्टिक होगी उतना ही चौड़ा हमने नेफ़ा फ़ोल्ड करना है, यानी उतना ही एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक भी लेना होगा। अब इलास्टिक डालने के लिए हम अपनी कमर का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उससे 4 से 5 इंच कम हमने इलास्टिक लेनी है। तो मैं लगभग 27 इंच के अराउंड इलास्टिक की लेंथ लूँगी, क्योंकि 32 इंच मेरी कमर है। अब दोनों सिरों को मिलाते हुए मैं एक सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद नेफ़े में हैंड टू हैंड में इलास्टिक को इंसर्ट कर दूंगी। आप चाहें तो पहले नेफ़ा फोल्ड कर लीजिए, बाद में इलास्टिक लगाकर दोनों सिरे स्टिच कर लीजिए। सो इस तरह से मैंने इलास्टिक डाल ली है और सेंटर में भी एक सिलाई लगा दी है, ताकि जो इलास्टिक है वो नेफ़े के अंदर फोल्ड ना हो। सो गाइस, इस तरह से देखिए हमारा गरारा रेडी हो गया है और ये गरारा हमारा 37 इंच के अराउंड रेडी हुआ है। अब आप मेरा मेजरमेंट देखते हुए जो भी साइज़ बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से फैब्रिक लेकर ये बना सकते हैं। यानी अगर आपका जो साइज़ है वो इससे बड़ा है तो कम से कम आपको 3.5 मीटर फैब्रिक तो लेना होगा। सो इस तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए ये गरारा बना सकते हैं। सो गाइस, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके साथ भी जो मैंने कुर्ती बनाई है उसका वीडियो यहाँ एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं।